चूँकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में कॉलेज में कहा, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में कहा था कि मेरी जय जयकार मत करना, मेरी जयंती कभी मत मनाना, बल्कि मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। तो जातियाँ हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाया सर, जातियाँ तो ब्राह्मणों ने बनाया है अपने फ़ायदे के लिए और हमें बाँटा है। क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को लंबे समय तक वर्ण के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए इन्होंने 6247 जाति के टुकड़ों में बाँटा काम के आधार पर। और वो जातियाँ आज सर कुछ जातियों का सेम काम है, लेकिन जब भी ब्राह्मणों ने जाति बनाए तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि कोई भी जाति मेरी संख्या से ज़्यादा नहीं होने पाए। यानी ब्राह्मणों की संख्या आज 3.5% है, तो उन्होंने इसका ख्याल रखा कि 3.5% से ज़्यादा किसी जाति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ का द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम बिहार में हैं और ये मगध यूनिवर्सिटी का एरिया है जहां पर ये पामसेप का चल रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन। राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो सर भी आए हुए हैं और आइए सर से कुछ बातचीत करते हैं। क्या कुछ है ये बताना चाहते हैं समाज को, कैसे पामसेप के अधिवेशन में पहुंचे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है। वैसे मैं लिखता हूँ एसके इंडियन, जो हिंदी में नाम है सुनील कुमार भारतीय, और मैं इलाहाबाद से हूँ। जी, पहला सवाल सर जानना चाहेंगे कि पामसेप में किस तरह पहुंचे सर। सर पामसेप में हमारे एक साथी हैं जो वर्तमान में प्रयागराज या इलाहाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, माननीय आनंद जायसवाल जी। उन्होंने मुझे एक 5 दिवसीय जो हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कैडर कैंप होता है, जो महाराष्ट्र के सतारा में है, वहाँ पे मुझे ले गए। और वहाँ पे ले जाने के बाद मुझे समझ में आया कि महापुरुषों का जो त्याग है, संघर्ष है, बलिदान है, उसका उसके बारे में जानने को मिला। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इस आंदोलन में आना चाहिए, महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहिए। चूँकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में कॉलेज में कहा, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में कहा था कि मेरी जय जयकार मत करना, मेरी जयंती कभी मत मनाना, बल्कि मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। तो मैं उनके इसी वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जो भी अपना कोशिश है, समय है, श्रम है, बुद्धि है, हुनर है, पैसा है, वो सारी चीज़ें मैं लगा रहा हूँ जब से वहाँ गया हूँ तब से। कितने साल से पामसेप में अधिवेशन आप अटेंड करते आ रहे हैं सर। सर मैं 2 साल से जो भी होता है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल वो 6 महीने पे होता है, और राष्ट्रीय अधिवेशन साल में एक बार होता है। तो मैं, ये मेरा दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है, और जो 6-6 महीने का होता है वो भी मैं 2 कर चुका हूँ। क्या पता चला सर पामसेप में आके, पामसेप की आइडियोलॉजी क्या है, पामसेप के उद्देश्य मकसद क्या है। देखिए सर, बामसेप का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जो हमारे महापुरुषों का राष्ट्रपिता फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, और तथागत गौतम बुद्धा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन का, वही व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य बामसेप का है। बामसेप का अपना कोई अलग उद्देश्य नहीं, महापुरुषों का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य है। इतने समय से पामसेप समाज में रन कर रहा है, समाज को जागृत करने का काम कर रहा है। आपके आपके देखने में पामसेप का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सर देख रहा हूँ मैं बामसेप का जो प्रभाव है समाज पे, वो आज वर्तमान में, जैसे कि संसद में जो अमित शाह जी ने बयान दिया है, अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का रट लेते तो आप स्वर्ग चले जाते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जो लोग मंदिर में हैं वो संसद में कैसे पहुँच रहे हैं? इसका मतलब ये गलत है। समाज में प्रभाव ये है सर, आज अंबेडकर के नाम पे संसद भवन बंद करने हमारे लोग जा रहे हैं, विधानसभाओं में अम्बेडकर साहब की फ़ोटो रख करके विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि संसद में, विधानसभा में, गली कूचे मोहल्ले में, हर जगह ये बामसेप की जो जन जागरण का कार्यक्रम है, आज उसी की वजह से विरोध हो रहा है। तो सर किस कैटेगरी से बिलोंगिंग आपकी है। मैं सर शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में, पासी जो समाज है
जो कुछ लोग भारतीय लिखते हैं, कुछ लोग पासी लिखते हैं, कुछ लोग पासवान लिखते हैं। मैं पासी जाति से बिलोंग करता हूँ। तो पासी समाज, पासी जाति के तो राजा महाराजा रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर एरिया रहा है और उनकी आइडियोलॉजी रही है। उधर न जा कर के आप बाम सेफ में क्यों आ गए? सर देखिए, जो हमारे राजा और महाराजा हुए हैं, उनका एक अपना सीमित क्षेत्र है। जैसे सपोज़ दैट आज विधायक हो गए या सांसद हो गए, उतना उनका अपना एक क्षेत्र है। तो एक विधायक या सांसद के क्षेत्र से हम पूरे देश के में बदलाव नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमारे राजा महाराजा जो पासी समाज में जन्मे, बहुत सारे हमारे राजा हुए, महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी और वीरांगना उदा देवी पासी जी, बहुत सारे लोग हुए हैं जो अपने एरिया में उन्होंने काम किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ, जो राजा महाराजा हमारे समाज में हुए हैं, उन्होंने खाली पासियों के लिए ही नहीं काम किया है। जो भी उस एरिया में जातियाँ थी, जो भी लोग थे, सभी के लिए काम किया है। सर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रहा है, चूँकि आपने अपनी कास्ट बताई पासी, तो जो देखने में ये आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब लिखते हैं जातियों का विनाश किस तरीके से किया जाए और जातियों की उत्पत्ति के बारे में भी उनकी थीसिस है, वो सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल है। लोग पढ़ते भी हैं, लोग समझते भी हैं उस चीज़ों को। मगर समाज में जब हम जाते हैं तो देखने में आता है कि जो जातियाँ हैं, तो जातियाँ अपने आप में गर्व महसूस करती हैं, हम फला जाति के हैं, पासी समाज, चमार समाज, तो फलाना समाज, ढमाका समाज, ये सब सारी चीज़ें देखने में आती हैं। क्या बोलेंगे इस पे सर? सर देखिए, अब हमारे जो बहुजन नायक, मूल निवासी नायक मानवर भावन विश्राम साहब हैं, उन्होंने किताब लिखा है, जाति गर्व नहीं गाली है। तो जातियाँ हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाया सर, जातियाँ तो ब्राह्मणों ने बनाया है अपने फ़ायदे के लिए और हमें बाँटा है। क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को लंबे समय तक वर्ण के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए इन्होंने 6247 जाति के टुकड़ों में बाँटा काम के आधार पर। और वो जातियाँ आज सर जिस कुछ जातियों का सेम काम है, लेकिन जब भी ब्राह्मणों ने जाति बनाए तो उन्होंने इस चीज़ का ख़्याल रखा कि कोई भी जाति मेरी संख्या से ज़्यादा नहीं होने पाए। यानी ब्राह्मणों की संख्या आज 3.5% है, तो उन्होंने इसका ख़्याल रखा कि 3.5% से ज़्यादा किसी जाति नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल दूँगा सर, जैसे कि पासी और खटिक, समाज में पासी और खटिक दोनों जाति का काम एक ही है, सूअर पालन, सूअर का व्यवसाय करना। लेकिन ये इनका आज रोटी-बेटी का संबंध नहीं होता, इनका उठना-बैठना नहीं होता, ये आपस में एक हैं, काम एक ही है, लेकिन इनको अलग किया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये इकट्ठा हो जाएँगे तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। उसी तरीके से कुर्मी-कोरी हैं समाज में, काम एक ही है, खेती-किसानी करना, अनाज पैदा पैदा करना, सब्ज़ी पैदा करना, लेकिन इनको भी अलग किया है, इनमें भी रोटी-बेटी का संबंध नहीं होता है और साथ उठना-बैठना नहीं होता है, तो ये एकजुट नहीं हो सकते। इस वजह से इनमें भी फूटन है। और उसी तरीके से समाज में आहिर और गड़रिया जो जाति हैं, उनका भी काम है मुख्य रूप से पशुपालन, दूध का व्यवसाय करना। तो इस आधार पे इनका भी काम एक ही है, लेकिन ब्राह्मणों ने बहुत ही साजिश के तहत इन लोगों को भी बाँटा है, इनका भी रोटी-बेटी का उठना-बैठना है, समाज में एकता नहीं है। इस वजह से हमारा ये जाति के आधार पे हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है। जितने भी लोग जितनी जाति को मजबूत करेंगे, सर हमारा समाज उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। तो जाति गर्व नहीं है, ये गाली है, हमें इसको छोड़ना होगा। जितनी जल्दी हम छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी समाज में एकता और भाईचारा का निर्माण कर सकते हैं। हमारे माध्यम से देश की जनता को, पासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये अपने पारसी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप राजा महाराजाओं को मानिए, लेकिन उनका उद्देश्य और महापुरुषों के उद्देश्य को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे राजा महाराजा हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े हैं, जो कि उनके दरबार में मंत्री-संतरी रहते थे, वो ब्राह्मण ही रहते थे। उनके बहकावे में हमारे राजा महाराजा आ जाते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ा है। जबकि हमारा असली दुश्मन है, जो डाइवर्ट किया है, वो है ब्राह्मण है। वो हमेशा हमारे लोग को, राजा महाराजा को डाइवर्ट किया है। तो मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि आप राजा महाराजा की भी जयंती मनाइए, उनके मिशन को, उनके मकसद को पूरा करिए। लेकिन उनका मकसद, उनका उद्देश्य सीमित था। जो हमारे महापुरुषों का उद्देश्य है, वो बड़ा उद्देश्य है, वो देश लेवल पे है। तो हमें महापुरुषों को भी, उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने राजा महाराजाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे जो महापुरुष हैं और राजा महाराजा, उनमें अंतर ये है सर कि राजा और महाराजा एक सीमित क्षेत्र के हैं, उनका क्षेत्र अलग है, वो पूरे भारत पे उनका
प्रभाव नहीं रहा है, तो हमारे जो महापुरुष हैं उनका पूरे भारत में प्रभाव रहा है, यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभाव पूरे विश्व में रहा है। तो हमें ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा संपूर्ण भारत में जो हमारी जाति है, पासी जाति के लोग हैं, उनको फ़ायदा हो, उनको लाभ मिले। तो महापुरुषों को प्रथम रखना है, राजा महाराजाओं को उसके बाद रखना है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी मेरा इंटरव्यू लेने। साथियों, सर की आइडियोलॉजी, सर की बातों से हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।